किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। कम से कम किसानों की जमीन 10,000 रुपए मीटर ली जाए, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर छोटे किसान हैं, बीघा 2 बीघा 4 बीघा वाले, बड़े किसान नहीं। और ये जमीन सबसे उपजाऊ जमीन है। इस जमीन को सरकार छोड़ दे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तस्वीरों में दिख रही किसानों की इस भीड़ में 40 से 50 गांव के किसान हैं। दरअसल बीते 28 जनवरी को जेवर के पास चरौली गांव में इन किसानों की पंचायत हुई। इस पंचायत में भारतीय किसान यूनियन टिकैत से जुड़े किसान इकट्ठा हुए। किसानों की इतनी बड़ी पंचायत को चरौली गांव में ही क्यों रखा गया और इन किसानों का मकसद क्या था, अगले 2 मिनट में आपको समझाते हैं। दरअसल 26 जनवरी को पूरे देश में 75वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। किसान नेता राकेश टिकैत के आह्वान पर पूरे देश में किसानों का ट्रैक्टर मार्च निकाला गया। लेकिन जेवर से जो तस्वीरें सामने आई, उन तस्वीरों को देखकर राकेश टिकैत भी खुश हो गए। हजारों ट्रैक्टर्स के साथ जेवर की सड़कों पर किसान भारत माता की जय का उद्घोष करते हुए निकल पड़े। जेवर में किसानों का ये मार्च दिल जीतने वाला था। इसी के चलते ये किसान 28 जनवरी को इकट्ठा हुए और पंचायत की। 26 जनवरी को इतने सफल ट्रैक्टर मार्च के लिए इन सभी किसानों ने एक दूसरे को धन्यवाद दिया और आगे इसी तरह से जेवर में एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की कसम भी खाई। इन किसानों ने नोएडा 24 न्यूज के कैमरे पर क्या कहा, आप भी सुनिए। राष्ट्रीय आह्वान था 26 जनवरी का, सभी क्षेत्र की सरदारी ने मिलकर जितना सफल बनाया है और उनका जो हौसला हमारा युवाओं का बढ़ाया है, हमारे युवा भाइयों ने साथ दिया है। सभी के लिए बैठ के एक हमारा जो संघर्ष आगे चलने वाले हैं, जैसे भी टिकैत साहब का आह्वान होगा उसके लिए तैयारियां करनी आगे के लिए, और एक बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने के लिए, एक सभी को सम्मानित तरीके से कि भाई एक बार चर्चा, क्योंकि कोई भी लड़ाई लड़ी जाती है उसमें छोटी मोटी जो कमियां रह गई होंगी उनको सुधारेंगे। और जो हमारा ये जोश है इसको हाई रखना है, क्योंकि बुजुर्गों का आशीर्वाद रहेगा। युवा भाई मेहनत कर रहे हैं, बुजुर्ग आशीर्वाद दे रहे हैं, बुजुर्ग हमारे साथ चल रहे हैं, हमसे पहले चल रहे हैं। उनका जो हम पे आशीर्वाद बना रहेगा और ऐसी मेहनत रहेगी तो वो दिन दूर नहीं कि जब जल्दी से जल्दी उसी लेवल पे, जिस लेवल पे चौधरी महेंद्र सिंह चौरौली थे, उनके बेटे पवन चौधरी को ये क्षेत्रीय जनता ला पाएगी। यही सभी लोगों की आशा है, यही उम्मीद है। इसी उम्मीद से हर आदमी मेहनत कर रहा है, चाहे वो युवा हैं चाहे बुजुर्ग हैं। हर आदमी, कोई गाड़ी से जाते हैं, कोई मोटरसाइकिल से, कोई ट्रैक्टरों से, और ये हमारा ठहराव नहीं है। अब आपको बताते हैं कि इस पंचायत को चरौली गांव में ही क्यों रखा गया। आपको बता दें कि जेवर क्षेत्र में किसानों के कद्दावर नेता महेंद्र सिंह चरौली का हाल ही में स्वर्गवास हो गया था, जिसके चलते लोग समझ रहे थे कि किसानों का यह संगठन जेवर में अब कमजोर हो जाएगा। लेकिन महेंद्र सिंह चरौली के स्वर्गवास के बाद उनके बेटे पवन चरौली को राकेश टिकैत ने उनकी जिम्मेदारी सौंपी। इस पंचायत में किसानों ने महेंद्र सिंह चरौली के जाने के बाद उनके पुत्र पवन चरौली के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की कसम खाई। इस मौके पर पवन चरौली ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। आज मेरे सरदारी, मेरे बुजुर्गों, जो हमने अभी राष्ट्रीय आह्वान पर 26 जनवरी को जो ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा जेवर में निकाली और वो भव्य रूप से, बहुत सुंदर, बड़े विशाल रूप में हमने निकाली वो, और उसके मेरे बुजुर्गों, मेरे क्षेत्र के सभी बुजुर्ग, मेरे भाई छोटे बड़े, मैं आज उन सब का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने बढ़ चढ़ के इतना बड़ा विशाल रैली को प्रणाम दिया। इसी के लिए हम सब इकट्ठे हुए आज, और सबका मैं बार बार धन्यवाद प्रकट करता हूँ। अब आपको बता दें कि इस पंचायत में आगे की क्या रणनीति तय हुई है। आपको बता दें कि जेवर एयरपोर्ट में तीसरे और चौथे चरण के अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इन दोनों चरणों में 10 से 12 गांव की जमीन का अधिग्रहण होना है। जिन गांव की जमीन का तीसरे और चौथे चरण में अधिग्रहण होना है वो किसान भी इस पंचायत में शामिल हुए थे। उन किसानों ने भी इस पंचायत में अपनी बात रखी और उसके बाद इस पंचायत में बड़ा ऐलान हुआ। भारतीय किसान यूनियन टिकैत से जुड़े इन किसानों ने जेवर एयरपोर्ट के किसानों के साथ खड़े होने का भरोसा दिलाया और यमुना प्राधिकरण के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए चेतावनी दे डाली। भारतीय किसान यूनियन टिकैत किसानों के मुद्दे पे किसानों के साथ है, क्योंकि अगर सरकार को जमीन चाहिए तो किसान जमीन अपनी शर्तों पे देगा। अगर किसानों की जमीन आप ले रहे हो 3,000 रुपये मीटर, और किसान कोटा के जो प्लॉट भरे जा रहे हैं, मात्र 100 प्लॉट निकालेंगे, 1 लाख किसान होंगे और उसका रेट 25,500 रुपये मीटर। कितनी बड़ी डीलिंग कर रहे हैं ये लोग। ये मतलब 3,000 में लेकर 25,500 बेच रहे हैं, उसमें भी नंबर नहीं पड़ता लोगों का, और लोग 2.5 लाख रुपए एडवांस भरते हैं, फिर 3-4 महीने बाद वो पैसा रिफंड होता है। तो किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। कम से कम किसानों की जमीन 10,000 रुपए मीटर ली जाए, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर छोटे किसान हैं, बीघा 2 बीघा 4 बीघा वाले, बड़े किसान नहीं। और ये जमीन सबसे उपजाऊ जमीन है। इस जमीन को सरकार छोड़ दे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा।
क्योंकि आगे आने वाले टाइम में जब ये जो उपजाऊ जमीन है यहाँ पर खाद्यान्न उत्पादन बंद हो जाएगा तो हो सकता है कि देश में आने वाले टाइम में खाद्यान्न संकट भी आए। भाई जो गंगा जमुना के बीच की जो जमीनें हैं, जो इतनी बढ़िया जमीन है खेती बाड़ी में, जिससे किसानों की कई पीढ़ियां पल गई, लेकिन अगर बीघा 2 बीघा 4 बीघा वाले को मुआवजा मिल जाएगा तो उसका ये मुआवजा 10 साल भी नहीं चलने वाला, उसका परिवार खत्म हो जाएगा। हमारा मानना यह है कि जो भी गांव जेवर एयरपोर्ट की बाउंड्री के अंदर आ गए हैं, जो विस्थापित हो गए, अब जो गांव हमारे बसे हुए हैं, सरकार को स्कीम लानी चाहिए। उन्हीं गांव के ओर पास अपनी जो भी टाउन से बसाना चाहते हो गांव के ओर पास बसाए, ना कि गांव को उठा करके। आप दिल्ली राजधानी क्षेत्र को देख लीजिए, वहां पर जसोला गांव है, वहां संगम विहार गांव है, वहां खानपुर है, महिपालपुर है, ये सारे गांव पुराने गांव के ओर पास ही टाउन से बसाई हुई हैं, ना कि उन गांव को उठाया गया। तो किसानों का साफ कहना है जो आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं कि चौधरी महेंद्र सिंह चौरोली तो चले गए, लेकिन एक बार जो लोग इस भारतीय किसान यूनियन टिकैत के संगठन को जेवर के अंदर कमज़ोर समझ रहे थे, वो उनके जो पुत्र हैं पवन चौरोली, उनके नेतृत्व में एक दोगुनी ताकत के साथ उभरेगा और जेवर एयरपोर्ट में जा रहे गांव के जो किसान हैं उनके साथ भी अन्याय नहीं होने देगा। और आगे भी ये लोग दोगुनी ताकत से शासन और प्रशासन के सामने ऐसे ही खड़े रहेंगे जैसे महेंद्र सिंह चौरोली के ज़माने में खड़े रहते थे। कैमरामैन लव चौहान के साथ मोहित कर्णेश ठाकुर, चौरोली, जेवर।